यह आत्म तत्व का वर्णन ए तदवई तथा करते हुए 10वें मंत्र में यमराज बताते हैं कि यदेवेह यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो इस शरीर में दिखाई पड़ता है, यद एव इह, जो इस शरीर में दिखाई पड़ता है, यद अमुत्र, अमुत्र मतलब परलोक में, बाहर, देह से पर, यदमुत्र तदन्विह, और जो बाहर है, अन्यत्य है, वो इसमें भी है। लेकिन जो मनुष्य इस आत्म तत्व में नानेव पश्यति, नाना रूप, अलगता देखता है, वह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है, मतलब बार बार जन्म मरण को पाता है। मंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है, और हम दोनों से बाहर भी है। जो वहां है वही हमारे भीतर है, और हमारे भीतर है वही वहां है। आत्मा एक है, आत्मा अलग अलग नहीं है। लेकिन इस आत्मा में जो भिन्नता को देखता है, नानेव पश्यति, नाना इव पश्यति, नानेव, भिन्नता देखता है कि मेरी आत्मा अलग, तुम्हारी अलग, उसकी अलग, उसकी अलग। आत्मा में जो भिन्नता को देखता है, अलगता को देखता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है। और जो आत्मा में एकता का दर्शन करता है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा, सूत्रे मणिगणा इव, मणि की माला बनाओ, तो यूं तो मणि अलग अलग हैं, लेकिन जब माला बनती है तो उसके भीतर से एक सूत्र जाता है। माला को जब देखते हो तब आप सूत्र को नहीं देखते, लेकिन सूत्र के बिना माला संभव भी नहीं। ठीक इसी तरह संसार में ये सब मणि हैं, और हम सब मणि के भीतर से जो सूत्र जा रहा है वो एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है। उसको अलग ना देखें। हमारे शरीर अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी के भीतर जो आत्मा है वो तो एक ही है। इसलिए शरीर की उम्र अलग होती है, मन की उम्र अलग होती है, बुद्धि की उम्र भी अलग होती है, लेकिन आत्मा की उम्र हम सभी की एक समान। क्यों? क्योंकि उम्र किसकी नापी जाती है? जिसका जन्म हुआ। आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो पहले से ही है। और जिसका जन्म न हुआ हो उसकी उम्र क्या नापोगे? तो एक समान है, एक ही है। शुद्ध मन से ही इस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आत्मा है कैसी? 12वें और 13वें मंत्र में आत्मा का वर्णन किया है। आत्मा कैसी है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। 13वां मंत्र भी अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरीवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वै तत्। यह आत्मा कैसी है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ के समान है आत्मा। यमराज कहते हैं मनुष्यों के शरीर में से मैं जिसको बाहर लेता हूं ना, वो आत्मा अंगुष्ठ के समान है। और प्यारे भाइयों और बहनों,
आधुनिक विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आत्मा का स्वरूप ये अंगुष्ठ के समान है। अंगुष्ठ में पश्चिम में बड़े संशोधन हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को की लेबोरेटरीज में रिसर्च हुआ कि मृत्यु घटना क्या है, व्हाट इज डेथ एंड व्हाट डज वन लूज इन डेथ। हम कहते हैं प्राण चले गए, जीव चला गया। क्या गया? ये प्राण, ये जीव है क्या? इज इट अ मैटर? क्या जाता है? वॉट एक्चुअली हैपन्स व्हेन वन डाइज, ये उनके रिसर्च का विषय था। सचमुच क्या होता है? क्योंकि शरीर के जो अंग हैं वो तो बिल्कुल वही रहते हैं डेड बॉडी में भी, कई बार तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, आंख, कान, हाथ, पग, नाक, ये सब बिल्कुल सही, लहू भी है, सब कुछ। तो मृत्यु है क्या? वो कौन सी घटना घटती है कि शरीर रूपी यंत्र चलना बंद हो जाता है? प्रयोग कैसे किए इन लोगों ने कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु के समीप हो, डॉक्टर्स कह दें कि बस अभी घड़ी दो घड़ी के ये मेहमान हैं, तो उनको कांच के एक एयर टाइट कमरे में बंद कर दिया जाता है। बाकी सब उनकी जो नली वली सब चलते रहती है, मेडिकली वो जितनी भी आरोग्य उपचार होना है, ट्रीटमेंट होनी, वो सब चलती रहती है। ओनली थिंग इज कि वो जहां हैं वहां बाहर से कुछ भेजा जाए, लेकिन अंदर से अगर कुछ निकले तो तुरंत इनको पता चलना चाहिए। बाहर से ऑक्सीजन भेजते हैं, दवाई भेजते हैं, जो भी भेजना है पेशेंट के लिए, वो सब मारते नहीं उसको, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। मशीन पे पता चल जाता है। जैसे बहन जीना ने कहा ना कि सारे ग्राफ बंद हो गए थे, मॉनिटर सब बंद हो गए थे, वो स्थिति आए कि मेडिकली नाउ दिस पर्सन इज डेड, तो वो देखते कि क्या गया। कई वर्षों तक ये संशोधन चला और इतने सेंसिटिव यंत्र लगाए, क्योंकि वो दिखाई पड़ने वाली चीज होती तो सबको पता चलता, लेकिन वो तो पता नहीं चलता। किरलियन फोटोग्राफी डेवलप की उन्होंने। बेसिकली क्या है किरलियन फोटोग्राफी? फोटो शब्द के फोटोग्राफी, फोटो इज लाइट लैटिन में, और ग्राफ का अर्थ है चित्र। फोटोग्राफ का अर्थ है प्रकाश का चित्र। अपना फोटोग्राफ जब लिया जाता है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश या तो फ्लैश का प्रकाश हमारे ऊपर आता है और वो लौट करके कैमरा की प्रिंट पे आता है और वो प्रकाश का चित्र बन जाता है। फोटोग्राफ हम कहते हैं मेरा फोटोग्राफ, वो अपना नहीं है, वो प्रकाश का, अपने चेहरे पर से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट गई उसका चित्र है। और अलग अलग लोगों के चेहरे पर से अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो फोटो अलग अलग बन गया, उसको हम कहते हैं मेरा फोटो। लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड फोटो इज लाइट, ग्राफ चित्र। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई कि लाइट का चित्र है, मतलब फोटो के लिए लाइट चाहिए। प्रकाश जहां जहां होगा उसका चित्र लिया जाएगा। इन लोगों ने अपने ग्रंथों का, जब भारतीय ग्रंथों का अभ्यास किया तो उसमें पता चला कि आत्मा ज्योतिर्मय है। अगले मंत्र में यही बताते हैं। देखो 13वें मंत्र में कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरीवा धूमकः। ये कैसा है? अंगुष्ठ मात्र तो है ये पुरुष आत्मा, लेकिन अधूमकः ज्योति ही इव। अधूमक धूम्र रहित, धुएं बिना की ज्योति, ऐसा है। तो अंगूठे के आकार का है और बिना धुएं की ज्योति। इसलिए ध्यान में जो मैं कहता हूं फ्लेम, द फ्लेम ऑफ लाइफ, जीवन की ज्योति। इसलिए
बिना धुएं की ज्योति के समान वो आत्मा है। ये शब्द जब उन्होंने पकड़ा, ज्योति है, लाइट है, तो इसका फोटो आना चाहिए। इतने सेंसिटिव कैमरा और इतने सेंसिटिव लेंस और यंत्र बनाए उन्होंने कि बारीक से बारीक प्रकाश। जैसे देखो कैमरा डेवलप होते जाते, पहले के कैमरा में लाइट ठीक नहीं होती तो फोटो ठीक नहीं आता था। अभी कैमरा इतने अच्छे हो गए कि आप डार्कनेस में भी फोटो ले सकते हो। नाइट मोड जो कहते हैं, और उसमें वो फ्लैश गन भी नहीं चलेगा, केवल अंधेरे नाइट फोन में भी आप फोटो ले सकते हो। उतने एडवांस्ड हो गए टेक्नोलॉजिकली। अब आत्मा की जो ज्योति है कितनी बारीक, कितनी सूक्ष्म होगी, उसको पकड़ सके ऐसे कैमरा बनाए। और एक्चुअली वो कैमरा में ये फोटोग्राफ लिए गए हैं आत्मा के, और एग्जैक्टली जैसा कठोपनिषद में वर्णन किया है भारत में 10,000 12,000 वर्ष पहले, वैसे ही अंगुष्ठ मात्र और ज्योति के समान आत्मा मूवी की तरह दिखती है कि आप मनुष्य के भीतर से निकली और गई। कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि जो ग्लास कैबिन बनाई थी उसमें बिल्कुल बारीक क्रैक हो गई। रखी थी तो यूं एयरटाइट, कहीं से कुछ नहीं जा सकता था, लेकिन जीव गया कैसे? बिल्कुल बारीक, क्योंकि वो भी फिर ऑब्जर्व करना पड़े। ऐसी क्रैक हो गई और वो आत्मा निकल गई। अभी तक संशोधन तो बहुत हो रहा है, प्रयोग भी बहुत हो रहा है, ये आत्मा को ट्रैप नहीं कर सके लोग। कोशिश है उनकी कि एक बार अगर ये आत्मा को पकड़ लें, फिर उसका संशोधन हो सकता है कि क्या होता है, कहां से आया, कैसे जाता है, या है क्या वो। लेकिन 3 जनवरी 2010 के सुबह 12:30 बजे तक आत्मा को पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि अपडेट कर रखता हूं इस बात के ऊपर। शाम तक कुछ हो जाए तो गुड लक टू यू। अभी तक कोई मशीन, कोई ऐसा नहीं आया, उसने केवल आत्मा की तस्वीर ले ली है, पकड़ा नहीं अभी तक, पकड़ में आया भी नहीं, तस्वीरें ली गई। फिर ये किरलियन फोटोग्राफी के तो इतने एडवांटेज हुए, क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई। रिसर्च करते करते उन्होंने पता चला कि भारत में अपने ऑरा शास्त्र है। ऑरा मतलब आभा शास्त्र, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक ऑरा होती है। उन्होंने ऑरा के फोटोग्राफ लिए हैं। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं कि मैंने केवल पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी ऑरा की फोटोग्राफी करवाई है। सिंगापुर में होती है। सिंगापुर जाओ तो જવાના છો ને, હું તમને બીરેનભાઈનો ફોન નંબર આપીશ, તમને લઈ જશે बीरेन ने मित्तल। मैंने अपनी ओरा की फोटोग्राफी 5-7 साल पहले, पहली बार जब सिंगापुर गया था तब मैंने करवाई। और जिस तरह से आप होते हो उस तरह पूरी आपकी ओरा की पिक्चर आएगी। अच्छा, आ गया मशीन यहां पर? तो मुझे पता नहीं, यू हैव सीन? हाँ, वो चाइनीज आदमी, लेडी थी कोई, मेरी जो ओरा की पिक्चर उसने ली। आधे घंटे तक तो वो देखती रह गई, वो बहन, चाइनीज बहन थी। तो मेरे साथ में जो थे, क्या हो, कहते ऐसी ओरा हमने कभी देखी नहीं। उसने अपनी दुकान में फ्रेम करके रखी थी मेरी ओरा की पिक्चर, गोल्डन येलो ऑरेंज कलर की पूरी ओरा। उसका रीडिंग भी होता है, फिर ऑरा रीडिंग, वो भी सब करके रखा है मेरे पास, कहीं रखा हुआ हो। किरलियन फोटोग्राफी, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आसपास ऑराए हैं। अगर अभ्यास करो तो देख सकते हो। अशोक भाई की ऑरा क्या है, हर्षा बहन की ऑरा क्या है, दीपक भाई की क्या है, सभी की दिखाई पड़ती।
और उसके बाद से पता चलता है तुम्हारा मूड अभी कौन सा है। इतना ही नहीं, तुम्हारी फिजिकल तकलीफ क्या आने वाली। चीन में तो ये शास्त्र वहां तक डेवलप किया था, और एक डॉक्टर होते थे, जैसे अपने फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे ऑरा डॉक्टर्स। उनका काम यह था कि वो कहते हैं संशोधन करके कि कोई भी बीमारी शरीर में आती है उसके पहले ऑरा पे आ जाती है, व्यक्ति की ऑरा बिगड़ने लगती है। और औरिक डॉक्टर का काम यह था कि हर 3 महीने 6 महीने वो अपने पेशेंट को बुलाए, केवल उसकी ऑरा देख ले, उसको कह दे कि इतनी बातों का ध्यान रखना, तुम्हें ये बीमारी आएगी, इतना ध्यान रखना, ये खाना बंद कर दो, ये दवाई शुरू कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दंड होता था, और एक डॉक्टर को। ये हिस्ट्री है चाइना की। कम्युनिस्ट लोगों ने खत्म कर दिया वो सब हेरिटेज पूरा। डॉक्टर की फीस मिलती रहेगी कि 3 महीने में 6 महीने में एक बार उसको चेक करें, और अगर वो व्यक्ति बीमार हो गया तो डॉक्टर को पेनल्टी होती थी। क्यों? ये आदमी बीमार क्यों हुआ, और एक लेवल पे तुम्हें पता क्यों नहीं चला, उसी वक्त उसे सावधान कर देते तुम। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है मतलब वो डॉक्टर, और आगे डॉक्टर उसको देख नहीं पाया, बराबर पकड़ नहीं पाया उस बीमारी को। व्यक्ति की मृत्यु भी होने वाली हो, ऑरा से पता चल जाता है कि अब इसका अंत आ रहा है, तो उसको सावधान कर सकते हैं। बहुत गहन शास्त्र है ऑरा। क्या उसके होगा। मैं 7 या 8 साल पहले की बात करता हूं, चाहे ऑरा का अभ्यास मैंने किया है, मैं ऑरा देख भी सकता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स वो चंचुपात था, उतना डिटेल में मैं गया नहीं। कॉलेज में जब पढ़ता था ना, तब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की उत्साह रहता था ना, जो भी हाथ में आया पढ़ो, प्रयोग करो। बंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता तो लोगों की ऑरा पढ़ता था, और एक इंस्ट्रक्शन भी देता था। 20-22 साल की उम्र, उसकी ऑरा को ऑर्डर देके कह रहा झगड़ा कर बाजू वाले से, लड़वाता था उनको। जब लड़ना शुरू कर दें तब ऑरा को इंस्ट्रक्शन देकर अब शांत हो जाओ, तब चुप हो जाओ। चर्च गेट से बोरीवली तक घंटे भर करें क्या, तो यही करता था। छोड़ दिया उस कहने का आशय कि ये आत्मा अंगुष्ठ मात्र है। इसलिए कहता हूं कि उपनिषद के ऋषियों ने 12,000 वर्ष पहले ये बात लिख दी, ये आज फोटोग्राफ लेके सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा ऐसी है। महाभारत में आता है सत्यवान सावित्री का जो प्रसंग, और वो एक प्रसंग को लेकर के महर्षि अरविंद ने इतना बड़ा काव्य लिखा, सावित्री। स्पष्ट लिखा है कि यमराज जब आते हैं और सत्यवान का प्राण लेते हैं तो अंगुष्ठ मात्रो यम पुरुषः, उसके शरीर में से अंगूठे आकार के आत्मा को लेकर चले। सावित्री सती है, अपने पति की मृत्यु को देख नहीं सकती, अपने पति के देह को गिरते हुए नहीं देख सकती, यमराज के पीछे जाती है और अपने पतिव्रतात्व के बल पर, अपने तप के बल पर सत्यवान की आत्मा को वापस लेकर आती है और उसके शरीर में फिर से रखती है। महर्षि अरविंद ने केवल ये छोटा सा एक प्रसंग, उसके ऊपर महाकाव्य लिखा, सावित्री। अरविंद आश्रम में आप जाओगे तो अधिकतर उसके जो डिस्कोर्सिस होते हैं ये सब सावित्री के ऊपर ही होते हैं। पूर्ण आत्मा का ज्ञान, यस। और आप खुद अगर सावित्री को लेकर बैठोगे 2 साल तक सिर खुजाते रहोगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा महर्षि अरविंद कहना क्या चाहते हैं इसमें। अंगुष्ठ मात्र। और मध्य आत्मनितिष्ठति, बिल्कुल शरीर के मध्य भाग में, हृदयाकाश में, अनाहत में आत्मा होती है। ऐसे ही नहीं महत्व दिया गया हमें इधर,
देखिए, जो भी एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यहीं आए। हमने प्रेम की भावना भी यहीं बताई, मारने के तीर भी लगाएंगे तो यहीं, बंदूक की गोली भी लगेगी तो यहीं, क्योंकि वो आत्मा का स्थान है। ऑल एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस अकर ओनली एट द हार्ट लेवल, अनाहत पे होते हैं। हृदय, हृदय कमल में वो ब्रह्म रहा है। ईशानो भूत भव्यस्य, वह भूत और भविष्य दोनों का शासन करने वाला है। एक बार जिसने आत्मा को जान लिया, उसने अपने पूरे अतीत को जान लिया, न केवल पूरे अतीत को जान लिया, अपने पूरे भविष्य को भी जान, वो त्रिकाल ज्ञानी बनता है। उसके लिए कुछ भी अनजाना रहता ही नहीं। और वह स्थिति जब आ गई, फिर ततो न ततो विजुगुप्सत, अब वो किसके द्वेष करेगा, वो किसकी ईर्ष्या करेगा? तो उसे लगता है गुणा गुणेषु वर्तन्त, एक स्वीकार की भावना उसमें आ जाती है। आत्मा को जो जानता है, आत्मा से जो परिचय होता है, उस व्यक्ति के साथ बुराई होगी, उस व्यक्ति के जीवन में दुख आएंगे, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, मित्र भी होंगे, शत्रु भी होंगे, लेकिन यह व्यक्ति ततो न विजुगुप्सते, वो बिल्कुल उससे ऊपर उठ जाता है। फिर क्यों करेगा वो? क्योंकि वो स्वभाव को जान लेता है, और स्वभाव को जानकर उसका स्वीकार कर लेता है। याद रखना, खून निकालना, घाव करना, यह कांटे का स्वभाव है, उसका दोष नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मनोमंथन से जो प्राप्त होता है वो बता रहा हूं। कई बार में लगता है ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो करेगा। और हमें दुख कब होता है, हम विचलित कब होते हैं? जब हमें लगता है ये उसका दोष है, ये मेरा बुरा कर रहा है। वह दोष नहीं है, वह उसका स्वभाव है। लहूलुहान कर देना यह कांटे का दोष नहीं है, यह कांटे का स्वभाव है। और खुशबू देना यह फूल का गुण नहीं है, यह फूल का स्वभाव है। अब दोनों को स्वीकार कीजिए। और एक बार आपने स्वीकार कर, समझ लीजिए आप बगीचे में जा रहे हैं और फूल लेने गए, अचानक वहां कांटा लग गया, तो आप कांटे के क्रोध करोगे? गुस्सा करोगे आप कांटे पे? कैसा कांटा है, मुझे मारा, लहू निकाला, दूसरे को तो नहीं, वो सबको निकालता है, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। आप ये गिनोगे मेरी गलती, मैंने ठीक से देखा नहीं, कांटा तो लहू ही निकालेगा, मुझे बच के रहना चाहिए था। तो खून निकालना यह कांटे का दोष नहीं है, यह कांटे का स्वभाव। और एक बार आपने स्वीकार कर लिया, फिर लहू निकलेगा, फिर भी आप कांटे पे क्रोध नहीं करोगे। आप ये सोचोगे अब दूसरी बार ध्यान रखेंगे, बदलना मुझे है, क्योंकि आपको पता है ये तो उसका स्वभाव है, उसको कैसे बदलोगे आप? ठीक इसी तरह पूरी सृष्टि के स्वभाव को जिसने जान लिया, न केवल जान लिया, उसका स्वीकार कर लिया, ततो न विजुगुप्सते। अब वो द्वेष किसका करेगा? द्वेष करना रहा ही नहीं। अब एतद् वै तत्, यही है वो आत्मा, यही है वो ब्रह्म। अंगुष्ठ मात्र और 13वें मंत्र में जो कहा, ज्योतिरीवा वधूम कहा,
बिना धुएं की ज्योति के समान यह है। ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उष्व। और वो कैसा है? वो भूत भव्य, वर्तमान काल और भूतकाल का स्वामी है वो। ईशान मतलब स्वामी। स एव अद्य स उष्व, वो आज भी है, अद्य मतलब आज भी है, और श्व मतलब कल, टुमारो, कल भी रहेगा। आत्मा हमेशा था, है और रहेगा, ये उसका स्वभाव है। एतद् वै तत्। नचिकेता, यही है वो जिसके बारे में तुमने पूछा था। अब जिस बात से इस वल्ली की शुरुआत हुई, परांचिखानी, अलग अलग आत्माओं को देखना, ये 14वें और 15वें मंत्र में यमराज ये बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा। 14वें मंत्र में बताया कि आत्मा का जो पृथक दर्शन करता है, कैसे? यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती। जैसे किसी दुर्ग शिखर के ऊपर वृष्टि होती है, पानी बरसता है, शिखर के ऊपर पानी बरसा और अलग अलग दिशाओं में जाता है, छोटे छोटे झरने बनकर। इस तरह से जो अब वो कहेगा कि ये झरना अलग है, वो झरना अलग है, उधर का अलग है, अलग नहीं हो, एक ही वृष्टि हुई है, केवल मार्ग अलग है, झरना अलग नहीं, जल अलग नहीं है। लेकिन ऐसा जो समझता है, ठीक इसी तरह परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, लेकिन जो उसकी वृष्टि होती है तो कुछ मनुष्य बनते हैं, कुछ देव बनते हैं, कोई असुर बनते हैं, कोई गंधर्व बनते हैं, कोई किन्नर बनते हैं। मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वभाव, कोई हिरण्यकशिपु बनता है, कोई हिरण्यक्ष बनता है, कोई प्रहलाद बनता है, कोई कपिल बनता है, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई संसारी, अलग अलग स्वभाव की, लेकिन वो शक्ति एक, झरने अलग अलग। अब उनको जो अलग समझता है वह तानेवानुविधावती, वह नीच योनियों में भटकता रहता है, उच्च नीच योनियों में भटकता रहता है। लेकिन यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यमराज कहते हैं गौतम, हे नचिकेता, गौतम वंश में आया है ना, हे नचिकेता, ये चारों ओर से बहता हुआ पानी अंत में एक ही हो जाता है, शुद्धे उदके आसिक्तम। वो एकत्व जो देखता है, ठीक इसी तरह परब्रह्म में ही सब एक है, इस तरह से जो जानता है। एवं मुनेर विजानत, विजानत मतलब ज्ञानी मुनि जो ऐसा जानते हैं, आत्मा भवति गौतम, वो आत्मा हो जाते हैं, मतलब परमात्मा से एक हो जाते हैं, एकत्व का जो दर्शन करते हैं वो एक हो जाते हैं। 14वें मंत्र में कहा जो अलगता का दर्शन करते हैं वो उच्च नीच योनि में जाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी, आप जैसा देखते हो, जैसा परसीव करते हो वैसा होते हो। आत्मा को जैसा देखोगे वैसा हो जाओगे। एकत्व का जो दर्शन करता है वो एक हो जाता है। दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली में आत्म तत्व का वर्णन आगे चलता है और पहले मंत्र में कहा, आइए एक एक चरण। पुरमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। अवक्रचेतसः, सरल जो है, अवक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, अवक्र टेढ़ा नहीं है, वो सीधा। चेतस चित्त वाला, जो सरल चित्त वाला व्यक्ति है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वैसा व्यक्ति। अजस्य, अजन्मा परमात्मा का एकादश द्वारम पुरम अस्ति, यह जो विशुद्ध आत्मा है वो 11 दरवाजे वाले पूरा नगर में आकर रहता है। नवद्वार तो हम बार बार कथा में सुनते हैं,
उपनिषद में यमराज कहते हैं एकादश द्वार। कौन से हैं एकादश द्वार? बड़ी सरल गिनती है। 7 द्वार मस्तक प्रदेश के, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा, 15, 1 मुख, 7। 3 द्वार निम्न देशीय बताए शरीर में, उसमें शिश्न और गुदा को तो हर बार मैं कथा में कहता हूं। तीसरा उपनिषदकार जो कहते हैं नाभि को भी एक रंध्र बताया, एक छिद्र बताया है, तो 10 और 11वां ब्रह्मरंध्र सहस्रार, वहां से ये 11 द्वार है। यमराजा बताते हैं नचिकेता को कि जो आत्मा प्रवेश भी करती है तो अपने आसपास आएगी, वो बात शरीर को निर्माण करती है, लेकिन मृत्यु के समय जब आत्मा जाती है तो ये 11 दरवाजे में से एक में से निकलती है। अनुभवी लोगों को आज भी पता चलता है कि आत्मा कौन से द्वार से गई। छोटी सी उसकी परीक्षा है। अगर व्यक्ति स्वस्थ हो और उनकी अंतिम क्षणों में आप पास में खड़े हो तो पता चलेगा। जिस द्वार से आत्मा जाती है उस द्वार पे अंतिम एक्टिविटी वहां पर होती, क्योंकि पूरे शरीर में से प्राण शक्ति खींचकर सारी इंद्रियां सो कॉल्ड डेड हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा की प्राण शक्ति खींची जाती है, वो दरवाजे एक एक इंद्रियों के बंद हो जाते हैं। जिस समझ लीजिए आंख में से आत्मा जा रही है और वो भी दोनों आंखें द्वार अलग अलग कहे, तो राइट आई में से जा रही है, तो अंतिम क्षण में उस व्यक्ति की राइट आई बहुत फ्लिकर करेगी, बाईं आंख बंद रहेगी, राइट आई फ्लिकर करती रहेगी। वो निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि वो शक्ति इतनी क्षीण हो गई है। मुख में से अगर आत्मा जाती होगी तो मुख की मूवमेंट आपको पता चलेगी। आपको शायद ये लगेगा कि कुछ चाहते हैं, कुछ पानी मांगते हैं, या कुछ इच्छा रखते हैं, कुछ बोलने की इच्छा रखते हैं, वो नहीं है, केवल वो एक्टिविटी है वहां पर, आत्मा वहां से निकल रही। दूसरा एक प्रमाण है, जहां से आत्मा निकलेगी उस द्वार के आसपास बहुत बारीक पसीने की बूंद आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां जो एक्टिविटी, आत्मा क्या है? ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जब उस द्वार से निकलती है तो अपना परिणाम छोड़कर जाती है। गर्मी के रूप में वो परिणाम होता है। उस शरीर को जिस द्वार से आत्मा निकली वहां पर पसीने की बूंद जैसे बहुत बारीक, पत्तों के ऊपर जैसे ओस आती है, झाकड़, वैसे बिंदु दिखाई पड़ेंगे। जिस द्वार से आत्मा जाती है उस पर से उस व्यक्ति की आगे की गति क्या होगी, अगला जन्म कैसा होगा, वो भी पता चलता है। निम्न द्वारों से आत्मा का जाना ये अच्छा नहीं माना गया, वो आसुरी योनि बताता है। शिश्न से, गुदा से ऐसे जाए, और वहां से जाए तो कभी कभी यही हो जाता है कि मृत्यु से पहले बाथरूम हो जाती है या तो टॉयलेट हो जाता है। ये आत्मा वहां से गई, वो आसुरी योनि बताते हैं। मस्तक प्रदेश के किसी द्वार में से जो आत्मा गई वो मनुष्य योनि की संभावना है, और ब्रह्मरंध्र में से जिसकी आत्मा जाती है वह मुक्ति पाता है। इसका अगला जन्म है ही नहीं, अंतिम जन्म था। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी अपनी मृत्यु का क्रम भी स्वयं तय करता है। सर्वद्वाराणि संयम्य, जैसे आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हो और मकान है अपना, उसकी एक एक खिड़की बंद करोगे, स्टॉपर लगाओगे,
अलमारी की सब बटन दरवाजे के कमरे के बंद कर दोगे और फाइनली मेन डोर बंद करके उसको लॉक करके ठीक से खींच के आप जाओगे। समझदार हैं आप, जिम्मेदार हैं आप। और आपका छोटा बच्चा, उसको पता है जाना है, मम्मी मैंने शूज पहन लिए, मैं जाता हूं, नीचे खड़ा हूं मैं। वो देखेगा भी नहीं कि खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, क्या होगा, मुझे निकल जाता। ऐसे जो अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होते, इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, उनकी आत्मा किसी भी द्वार से चली जाती है, बाकी के द्वार सब खुले रह जाते हैं ऐसे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है, योगी है, वो एक एक द्वार को बंद करते हुए ऊपर की ओर जाता है। और ब्रह्मरंध्र से ये चक्र मेडिटेशन जो मैं कराता हूं, उसके पीछे याद रखना हेतु यह भी है, वो महायात्रा की तैयारी है। धीरे 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 इंद्रियों के एक एक द्वार को बंद करते 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 प्राण चेतना को ब्रह्मरंध्र तक ले जाएं और फिर विराट आकाश में, चिदाकाश में उसको विलीन कर दें। मृत्यु के लिए जो तैयारी करता है वही अमरत्व को पा सकता है, और मृत्यु से जो डरता है वो तो मरे बिना रहता नहीं, क्योंकि डरना ये उपाय नहीं। 11 दरवाजों वाला ये शरीर, अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। इसका जो ध्यान करता है 11 दरवाजों का, आत्म तत्व का जो अनुष्ठान करता है, उसको शोक करने की बारी नहीं आती। न शोचते और विमुक्तश्च विमुच्यते। मृत्यु के बाद वो मुक्त हो जाता है। नचिकेता एतद वै तत्, यही है जिसके बारे में तुमने पूछा था, ये आत्म तत्व। दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का दूसरा मंत्र मेरा बहुत प्यारा मंत्र है। यदि संभव हो तो पूरी एक शिविर में ये एक मंत्र पर करूं। हंसः शुचिषद वसुरंतरिक्ष सद्धौता वेदिषदतिथिर्दुरोण सत नृषदवर सदृत सदव्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। आत्म तत्व का वर्णन। हंसः, ये आत्मा कैसा है? हंस के समान। मैंने बहुत बचपन से जो मंत्र मुझे याद रह गए ना, उनमें से एक ये मंत्र है। इसके पीछे कहानी है छोटी सी। अब सब मेरे अपने हैं, इसलिए जैसे मैं राम कथा समेत कहता हूं ना कि प्रवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। दादी माँ ने सिखाया, मुझे पता भी नहीं था रामायण क्या है, रामायण की कहानी क्या है, सुंदरकांड क्या है, कुछ पता नहीं था। तब से ये पंक्ति मुझे याद है, ये चौपाई याद है और मैं रट रहा हूं। ये मंत्र भी ऐसा है। वेद क्या है, उपनिषद क्या है, कुछ पता नहीं था, तब से मुझे ये मंत्र याद है। और बचपन में जो बातें मन में बैठ जाती है ना, फिर अब जरा सावधान रहना। जो मेरे समीप रहते हैं वो लोग, कई बार संभव है, जैसे लोग फिल्म का गाना गाते हैं, अकेले में गुनगुनाते हैं, आप मुझे कई बार इस मंत्र को गुनगुनाते हुए पाओगे। अगुंश शुचि सद वसुरंतरिक्ष सद्धौता वेदी सदतिथिर दुरोण सत नृषदवर सदृत सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। प्रसंग ऐसा है, बहुत छोटा, और पिताजी ने घर में वातावरण ऐसा रखा कि शास्त्र पुराण ये सब अपने आप आता गया। पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण, ज्योतिषी, वो भी समझते थे कि विद्वान ब्राह्मण कौन है, कैसे है। बहुत छोटा था तब से हमारे घर में एक
साउथ इंडियन ब्राह्मण, ऐसे तो कई ब्राह्मण आते थे लेकिन एक साउथ इंडियन ब्राह्मण आता था, बेचारा बहुत दरिद्र हुआ हो रहा होगा, कभी भी आ जाता, बस उसकी मर्जी से आता, हम बुलाते नहीं थे, वो आ जाता। कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार आ जाता, कभी कभी 2-3 महीने तक ना आता। जब उसको समय मिले आ जाए, और पिताजी उसके पास त्रिशुपर्ण का पाठ कराते, भोजन कराते उसको, और मेरे हाथ में 11 रुपए देकर कहते बेटा दक्षिणा दे दो। बरसों तक मैंने वो 11 रुपए की दक्षिणा दी। मैं बात कर रहा हूं कम से कम 30 साल पहले की, जब 11 रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मुझे ये भी पता था कि मेरे परिवार की ऐसी शक्ति नहीं थी कि हम किसी को 11 रुपए हफ्ते में 3 बार दे सके, लेकिन पिताजी उसको देते थे। बचपन में जो बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, पिताजी हिसाब लिखते थे, वो डायरी आप भी पढ़ी, हर घर में जो हिसाब होता है ना, मैंने मेरी मां और पिताजी में संघर्ष होते हुए जो देखा है वो एक ही बाबत में, ये हिसाब की बाबत में। एंड एज अ चाइल्ड मुझे इतना वो गुस्सा आता था, हिसाब देने बैठते और मां कहती 4 आने की सब्जी आई, 2 आने के आलू आए, 8 आने का ये आया, और करके पिताजी फिर कहते 20 पैसा कम पड़ रहा है, 20 पैसे का हिसाब। मेरी मां कह देती मुझे याद नहीं, मुझे कोई आदत नहीं है, मैं कहीं भेलपुरी खाने नहीं जाती, कोट अनकोट शब्द बोलता हूं मैं। और मेरी मां ने अभी तक कभी भेलपुरी रास्ते पे खड़े रहकर नहीं खाई, बंबई में 40-50 साल से है, आई कैन वाउच फॉर इट, उसने कभी नहीं खाई। और हम रहते थे हमारे घर के बिल्कुल बाहर खाउदरा गली, रजनी भाई को मालूम है, पूरी दुनिया वहां खाउद पे भेलपुरी खाने आती है बाहर, जो भी बंबई में आया, भुलेश्वर में आया, वो खाउदरा गली में आएगा। और वहीं पे रहते हुए मेरी मां ने कभी भी वहां रास्ते पर खड़े होकर, या कभी मुझे याद नहीं कि वो बाहर से भेलपुरी की पूड़ी बनाकर घर में ले आई, कभी नहीं। बहुत बड़े संयम की बात होती है ये, इट्स नॉट इजी। तुम्हारे घर के नीचे पूरी दुनिया भेलपुरी खाने आए और तुम एक भी बार वहां खड़े न रहो। तो मां ऐसे कह देती थी खोटा नहीं वापरा क्या, याद नहीं रहतो, मुका 20 पैसा नहीं खबर। और पिताजी कहां गए 20 पैसे बताओ। उस समय से मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं कभी यह हिसाब नहीं रखूंगा, और मैं आज भी इतना कच्चा हूं हिसाब में। दीपक भाई कल बात थी ना अपने, इसके रूट्स वहां हैं। मुझे पसंद ही नहीं कोई वो हिसाब करे, ये इतना देने का है, इतना लेने का है। आई गेट इरिटेटेड कि क्या कर रहे हो, ये जो देना है वो दे दो। कोई मेरे साथ पैसे की वो लेन देन की बातें करे, इतना कम करो, इतना ये करो, उतना वो करो, मैं आक्रोश में आ जाता हूं। बंद करो ये बकवास मेरे सामने। मुझे पसंद ही नहीं वो बात, क्योंकि वो बचपन में मैंने देखा है एज ए चाइल्ड। मैं कहता हूं देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, चर्चा मत करो उसकी जो भी संपत्ति का विनिमय होता है उसमें एक डिग्निटी रहनी चाहिए। आई एम अ वेरी पुअर नेगोशिएटर। मैं बाजार में जाऊं और मुझे पता भी है कि नेगोशिएट करना चाहिए, तो मैं दूसरे को भेज देता हूं कि ये मुझे पसंद है, तुम लेके आओ, जो भावताल करना है तुमको। मैं नहीं कर सकता। मैंने केवी રીતે કહેવાય પેલા તો 10 રૂપિયા ઓછા કર, કેવી રીતે બોલાય આપણાથી આવું? आई कांट डू इट। और कुछ लोग होते हैं उसमें मास्टर होते हैं, वो भी एक केवा शर्म में नाके पेला बेचारा ने। मैं नहीं कर सकता वो, तो हमेशा दूसरों को आगे कर देता हूं, आप कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तो मुझे आश्चर्य होता था कि 20 पैसे कम हुए, उसके लिए आधे आधे घंटे तक मेरे पिताजी और मां चर्चा करते हैं, कभी कभी ऊंची आवाज हो जाती थी। और वही पिताजी जो 20 पैसे का हिसाब ले रहे हैं, ये ब्राह्मण को 11 रुपए फटाक देके दे देते हैं।
दे देते थे। और वो ब्राह्मण त्रिसुपर्ण का पाठ करता था। त्रिसुपर्ण सूक्त है। ओम ब्रह्म में तुमाम मधु में तुमाम, केवल सुनकर मुझे याद रहेगा। कृष्ण यजुर्वेद का है ये, क्योंकि ऐसे तो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, लेकिन वो कृष्ण यजुर्वेद पढ़ता। आज भी मैं कृष्ण यजुर्वेद के उच्चार बड़े स्पष्ट रूप से कर सकता हूं, वो भी वहां पर बचपन में सुन सुनकर। ये तो अपनी विद्या ही श्रुति विद्या है, सुनकर सीखने की विद्या। ब्रह्म हत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणा स्त्रिसुपर्णम पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति। वीर हत्यां वा एते घ्नन्ति, फिर बाल, जितने जितने पातक किए होंगे किसी प्रकार के, वो सभी पातकों को दूर करने के लिए जो भी ये त्रिसुपर्ण पढ़ता है। फिर मैं जहां विद्यापीठ में रहा 1 साल, मैंने वहां त्रिसुपर्ण का पाठ शुरू करवाया था। भोजन के पहले हम सब त्रिसुपर्ण का पाठ करते थे। तो त्रिसुपर्ण में ये मंत्र आता है, क्योंकि त्रिसुपर्ण भी कृष्ण यजुर्वेद की कटशाखा का, तो सब बाद में पढ़ा मैं। उसमें आत्म तत्व का वर्णन करते हुए मंत्र आता है। हगुंस शुचि सद वसुरंतरिक्ष सद्धोता वेदि सदतिथिर दुरोण सत नृषद वर सदृत सदव्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत रुचेत्वा समिस्रवन्ति सरितो नदेनाः अंतहृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि ऋतस्य यो ये न मध्य आसाम ये ब्राह्मणा त्रिसुपर्णम पठन्ति। आत्म तत्व का वर्णन, ये आत्मा कैसा है? हंसः, हंस के समान है। हंस मतलब स्वयं प्रकाश है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में आत्म तत्व का वर्णन हंस के रूप में किया गया है। और वो हंस अहंसः, अहम सह, मैं हूं वो, सोहम सह अहम, हंसः उसके पर से वो हम। तो आत्मा का जब प्रतीक भी बनाया हमारे उपनिषद के ऋषियों ने, सिंबल भी बनाया, तो वो हंस के, हंस पंछी के रूप में बनाया। हंस बड़ा पवित्र पंछी होता है मानस सरोवर में। अब तो केवल कहानियों में रह गए। मानस सरोवर में होते हैं हंस, मोती ही चुगते हैं। हंसा तो मोती चुगे, वो कचरा लेते ही नहीं। Simple is my taste, I like the best. विंस्टन चर्चिल। वेरी सिंपल। क्या चाहिए आपको? सिंपल। माई टेस्ट इज वेरी सिंपल, इज माई टेस्ट, आई लाइक द बेस्ट। जो श्रेष्ठ हो, हंस वृत्ति है ये। दूसरी बात, हंस वृत्ति क्या करती है? निरक्षर विवेक करती है। हंस को दूध और पानी मिला कर दो, वो एक बार अंदर चोंच डुबेगा, दूध को खींच लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये आत्मा की वृत्ति है। आत्मा हंस के समान है। हंसः शुचि शद, वो पवित्र है। पवित्र शद धातु का अर्थ है रहना, सद रहना, स्थिर होना। जहां पवित्रता होती है वहीं पर यह आत्मा स्थिर होती है। इसलिए देखिए, हमेशा ऐसे तो कभी भी भोजन करते समय चखना नहीं चाहिए, लेकिन श्राद्ध के दिन जब भोजन बनाते हैं ना, तो कहते हैं आज श्राद्ध का भोजन है, चखना मत, क्योंकि वह पवित्र हो गया। फिर आत्मा नहीं लेती। शुचि शद, पवित्र में ही रहता है।
वसुरंतर, वसु है वो, संपत्तिवान है। अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष में भी रहता है। होता, यज्ञ का होता है वो, आहुति देने वाला है। और वो भी क्या, वेदी शद तिथिर, वेदी शद, यज्ञ रूपी वेदी जो है उसमें वेदिशद होता, अतिथि, अतिथि के समान है। आत्मा कब आती है कब जाती है वो आप तय नहीं कर पाते, वो अपनी मर्जी से आती है और अपना जब समय होता है तब चली जाती। अतिथि, हमेशा के लिए आई ही नहीं आत्मा। ये संसार में जो भी आया है उसे जाना है। इसलिए हम इस संसार में रहने वाले नहीं हैं। आत्मा रूप से अगर देखो, हम इस संसार में अतिथि हैं। वी आर ऑल विजिटर्स, वी आर विजिटिंग दिस प्लैनेट अर्थ, वी आर नॉट हियर टू स्टे। अतिथि, कोई थोड़ी जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ी बाद में जाता है। मेहमानों का भी तरीका होता है ना। जो बहुत बिजी होता है वो जैसे ही काम पूरा हो गया तुरंत, बस शाम की फ्लाइट है, आप कहोगे जरा 2 दिन 4 दिन रुक जाओ, अरे कहाँ समय है, टाइम नहीं है, तुरंत चले। और कुछ लोग आके रहते हैं तो फिर पूछना पड़ता है कि टिकट हम निकलवाएं। लेकिन वो आज नहीं, 2 हफ्ते बाद, लेकिन जाएंगे जरूर। उनको भी पता है कि यहां हमेशा के लिए रहना नहीं। हाँ, अतिथि, आत्मा अतिथि। दुरोण सत, घरों में हाजिर रहने वाला है वो। नृषद वर सद्रु तस, नृषद नर, नृ में रहने वाला। वर सद, जो श्रेष्ठ है उसमें रहने वाला। व्योम सद, आकाश में रहने वाला। अब जा, गो जा, अब जल पानी, जल उसमें रहने। गो जा, ज प्रकट होता है, अब जा पानी में प्रकट होता है, इंद्रियों में प्रकट होता है। गो अर्थ पृथ्वी का भी है, पृथ्वी में प्रकट होता है। ऋत जा, सत्य में, ऋत मतलब सत्कर्म, उसमें प्रकट होता है। आत्मा कहां दिखाई पड़ेगी आपको? यहां सत्कर्म हो रहे हैं। ऋत जा, अद्रि जा, अद्रि पर्वत पे, ऋतम बृहत, और ये आत्मा क्या है? बृहत ऋतम, सबसे बड़ा जो सत्य है, सबसे बड़ा जो ये संसार की पवित्रतम स्थान अगर कोई होगा तो वो आत्मा है, महान है। तीसरे मंत्र में कहा, ऊर्ध्वम प्राणमुन्नयत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। जो अपने प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे लाता है, वह शरीर के मध्य भाग, मतलब हृदय में बैठे हुए, वामनमासीनम, आसीनम में बैठे हुए, वामन शुद्ध परमात्मा स्वरूप, उसकी योग्य उपासना करता है। प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे लाता है, मतलब जो श्रेष्ठ वस्तु है, प्राण जो भीतर आता है और अपान जो बाहर निकलता है। तो संसार की श्रेष्ठ वस्तुएं, ज्ञान, सत्कर्म, पुण्य, उसको जो भीतर ले जाता है, उसको बढ़ाते रहता है। और अपान मतलब नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स, उसको नीचे लाता है, मतलब उसका लेवल कम करते रहता है। जीवन में जो अच्छाई को बढ़ाता है और बुराई को कम करते जाता है, वो ही अपने मध्य में, हृदय में रहे ये वामन स्वरूप विशुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकता है। बिना सात्विकता के प्रभु का अनुभव या आत्मानुभव संभव नहीं है। छोटे छोटे बालकों ने परमात्मा को प्राप्त कर दिया,
ध्रुव ने, प्रहलाद ने, नचिकेता ने। लेकिन अभी तक कंस ने भगवान को प्राप्त किया, रावण ने भगवान को प्राप्त किया, नहीं मिलेगा। विद्वान होते हुए भी प्राप्त नहीं, तपश्चर्या करते हुए भी। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, बोलो ब्रह्मा जी सामने आए, मां क्या मांगा? मैं मरूं नहीं। और भगवान आए तो मारने के लिए ही आए। जितनी सात्विकता होगी, चौथे मंत्र में देखो आत्मा कैसे निकलती है शरीर में से, इस बात का वर्णन किया गया है। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। ये विस्रंसमान है, मतलब एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाने का स्वभाव है इसका, जाने वाला। ये अस्य शरीरस्थस्य, शरीर में रहने वाला एक शरीर से दूसरे समय में जाता है। कैसे? देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य, देहिनः आत्मा, देहात शरीर में से, विमुच्यमानस्य निकल कर, फिर किमत्र परिशिष्यते, क्या बचता है इधर? देखिए, शरीर के अंदर, शरीरस्थ, शरीर में यह आत्मा रहती है, ठीक। उसका स्वभाव है कि एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाना है, तो रहती है, मतलब रहने के लिए आती है, हमेशा के लिए नहीं रहती। और तीसरी बात, तो निकलने का स्वभाव है उसका, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। अब जब जाती है तो फिर शरीर में रहा क्या? किमत्र परिशिष्यते, क्या बचा? कुछ नहीं रहता। तो एतद् वै तत्, यही है वो आत्मा। पांचवें मंत्र में कहा, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। मनुष्य न प्राण से जीता है, न अपान से जीता है, न ब्रीद इन करने से जीता है, न ब्रीद आउट करने से जीता है। इतरेण तु जीवन्ते यस्मिन्नेवावशितो। कोई और ही शक्ति है जिसके कारण से, जिसकी वजह से ये प्राण और अपान, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट चलता है। विज्ञान ने केवल इतना कहा कि जब ऑक्सीजन भीतर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यह चयापचय की क्रिया है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, उससे व्यक्ति जीता है। नहीं, उससे नहीं जीता। कोई और शक्ति है जो ये प्राण और अपान, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को भी चलाती है। क्योंकि अगर प्राण लेने से व्यक्ति जीता तो कोई प्राण छोड़ता ही नहीं। अगर अपने बस की बात होती है श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की, तो हम श्वास लेते ही रहते। कई बार तो ऐसा होता है ना कि व्यक्ति की श्वास अगर बंद हो जाए तो फर्स्ट एड जानने वाला कोई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करा के उसकी श्वास प्रक्रिया को चालू भी करे। अगर भाग्य में होगा कि जीना है तो और 2-5 साल, 10 साल, 15 साल जीता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो चाहे मशीन से महीने महीने तक वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर पे रखो, फिर अंत में डॉक्टर कहता है कि कुछ हुआ नहीं, महीने भर से रखा है मशीन पे, अब आप कहो तो प्लग खींच ले। कोई ऐसी शक्ति जो है वो मैं तो बता रहा हूं, क्या? यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति। मरण पाने के बाद आत्मा कहां जाती है? नचिकेता, मैं अब तुझे बता रहा हूं, यह परम सत्य सनातन। 7वें मंत्र में कहा, योनि मध्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मध्ये प्रपद्यन्ते, और कैसे जाता है वो निकलता है? तो यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसके कर्म हैं इस शरीर में रहकर किए हुए, और यथा श्रुतम, जैसा उसने सुना है, मतलब जिससे उसका ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वो जो उसने सुना है। 2 बातें हुई आत्मा की गति निश्चित करने वाली, अपने कर्म और ज्ञान।
यथा कर्म यथा स्थाणुमन्येनुसंयन्ति। वो क्या क्या होता है? शरीरत्वा अन्ये देहिनः योनिम प्रपद्यन्ते। वो इस शरीर से निकलकर अन्य शरीर को धारण करने के लिए जाता है। और योनिम प्रपद्यन्ते, अलग अलग प्रकार की योनि को धारण करता है, प्रवेश करता है, प्राप्त होता है। और कैसे? अन्ये स्थाणुम अनुसंयन्ति। और कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इस 7वें मंत्र को थोड़ा समझें। संसार कहेगा कि मृत्यु हो गई, मतलब शरीर से आत्मा निकली। अब क्या होता है उसका? 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं। या तो यथा कर्म यथा श्रुतम, इसके कर्म और उसके ज्ञान के अनुसार उसका जन्म होना है। दूसरा, या तो उसका जन्म नहीं होना है, मुक्ति मिलनी। अब मुक्ति मिलनी है तो ब्रह्मरंध्र से आत्मा ने विदाई ले ली और परमात्मा के साथ एक रूप हो गया, बात खत्म, फाइल बंद, ओवर। लेकिन उसका जन्म लेना है तो अगेन 2 ऑप्शन होते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। तुरंत जन्म होता है या तो बाद में होता है। तुरंत भी मतलब दूसरी सेकंड में नहीं हो जाता। मिनिमम 13 डेज हमने शास्त्रों में लिखा है, कम से कम 13 दिन और अधिक से अधिक 100 साल। एक शरीर से निकली हुई आत्मा कम से कम 13 दिन तक जहां पर वो है उस आसपास के वातावरण में भ्रमण करती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने जो विधि रखी मृत्यु के बाद की, वो 13 दिन की रखी। द्वादशा एकादशा द्वादश, दशा एकादशा द्वादशा त्रयोदशा, 10वां 11वां 12वां 13वां। और 13वें के दिन पिंड को काटते हैं। जिन्होंने वो विधि की होगी उनको पता है, पिंड को छेदन करते हैं। इसका मतलब ये आत्मा की गति अब हो गई। और 13वें के दिन लड्डू बना के खिलाते हैं। क्यों? ये आत्मा ने अपना स्थान, अपनी गति निश्चित कर ली है। अब उसको उसकी गति पर जाने देने में ही उस आत्मा का और हमारा कल्याण है। उसे जाने दो। विदाई जब होती है किसी स्वजन की तो दुख होता है, बड़ा स्वाभाविक। लेकिन उस परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ेगा। उस आत्मा की यात्रा अलग थी कुछ। सादी गुजराती भाषाમાં આપણે કહીએ ને, અંજળ પૂરા થયા। અંજળ શબ્દ ખરેખર આવે છે અન્ન જળ, સાથે ખાવા પીવાનું હતું એ પૂરું થયું, संजोग पूरे हुए। अब उसकी अपनी गति है, जाने दो। तो समझदारी पूर्वक अपने दर्द को अपने सीने में समेटे हुए हम उस आत्मा से कहते हैं कि अब आप अपनी यात्रा शुरू करो, हमारी सद्भावना तुम्हारे साथ है। 13वें के दिन पिंड गाड़ते और उसके जैसे कर्म ऐसा वो आत्मा अलग योनि धारण कर लेता है, देह धारण कर लेता है, किसी शरीर में प्रवेश कर। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं कि 13वें दिन ही उसका अलग मृत्यु हो जाए, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स थियरी है ये। यहां पर आपको थोड़े से कर्म के सिद्धांत को भी जोड़ना पड़ेगा पुनर्जन्म के साथ में। तो हर एक का जन्म तुरंत हो जाए ये संभव नहीं, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए ना। उसके जो प्रारब्ध हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, कौन से माता पिता तय करने हैं उसको, किसके वहां जाए, ऐसे तो तय हो चुका है पहले से। सरल शब्दों में कहूं तो जो सामान्य जीव होते हैं, ऑर्डिनरी जीवात्मा, उनका जन्म तुरंत हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवात्मा है, असामान्य जीवात्मा, उनके लिए तुरंत नहीं मिलता, देर लगती है। तो उनको
प्रतीक्षा करनी पड़ती है उनको, और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बैड, दोनों के लिए। यू कांट हैव हिटलर एवरी अदर डे, एट द सेम टाइम यू कांट हैव गांधी एवरी अदर डे। हर दूसरे दिन तुम शंकराचार्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैड है, उनको प्रतीक्षा करनी पड़े। वो प्रतीक्षा कितनी होती है? 100 वर्ष की, 100 years। तब तक ये आत्मा, लिखा है स्थाणु मन्येनु संयंती, स्थाणु बहुत सूक्ष्म हो करके, अनुसंयंती स्थाणु स्थावर भाव को पाते। अच्छा, जो जन्म दूसरा होता है वो कैसे होता है? तुम्हारे शास्त्रों में कहा कि जिनके पूरे जीवन का हिसाब होता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। मैं बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूं, ये हिसाब होता है पुण्य कर्म और पाप कर्म। व्यापारी लोग हैं आप, जरा खाता वही बनाना। पुण्य कर्म ज्यादा और पाप कर्म कम, जमा पासु વધારે उधार पासु ओछું। वैसी जिसकी स्थिति होगी वो देव योनि में जाता है, और जो पुण्य उसके पास इकट्ठे किए हुए हैं उसका आनंद लेता है, फल भोगता है। और वो पुण्य कर्म जब खत्म हो जाते हैं, भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वो पुण्य क्षीण हो गए, खत्म हो गए कि वापस मृत्युलोक में वो आता है। वो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे साल भर कोई व्यक्ति मेहनत करे, मजदूरी करे, हर महीने 2000, 5000, 2000, 5000 का सेविंग करता जाए, और साल भर में 50-60 हजार रुपए जो इकट्ठे हुए 10 दिन के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर के छुट्टियां मनाने, वेकेशन के लिए जाए। और वेकेशन पे जब जाता है तो अच्छी से अच्छी रिसोर्ट, अच्छी से अच्छी होटल, सब पत्नी के पास दे रखा है, 50,000 तू संभालना, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सुबह उठने की टेंशन नहीं, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं, 8 दिन 10 दिन, और फटाफट आज क्या खाना है, पंजाबी, ठीक है पंजाबी, आज साउथ इंडियन, आज बटाटा वड़ा, क्या गया, हाँ जलसा करो जयंतीलाल। आठ दिन 10 दिन हो गए, फिर पत्नी कहती है पर्स खाली हो गया। अच्छा चलो वापस अहमदाबाद 9 to 5। तो क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं वापस। पुण्य अधिक पाप कम, देव योनि में गए। पुण्य और पाप बराबर हुए तो मनुष्य योनि में आते हैं। फिर से मनुष्य रूप में आना है तो जरा इतना हिसाब लगाना आप लोग, पाप तो क्या करते हो आपको पता है, इतने बराबर पुण्य करते रहना, मिनिमम ये लेवल तो मेंटेन करके रखें, इससे तो नीचे ना जाना पड़े। पुण्य और पाप जब समान होते हैं तो मनुष्य योनि में आता है। पुण्य कम और पाप अधिक, पशु योनि में जाता है। पशु पंछी वो योनि में जाता है। और कई बार तो रेशियो इतना बढ़ जाता है कि पुण्य जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, केवल पाप ही पाप है। वो स्थावर योनि में जाता है। स्थावर योनि मतलब वृक्ष, पेड़ हिल नहीं सकते,
स्थाणुमन्येनुसंयन्ति, स्थावर, आप नहीं कहते स्थावर मिलकत, स्थावर मिलकत मतलब स्थिर, जिसको आप हिला नहीं सकते। I'm coming to that. I'm coming to that. तो ये तो निश्चय हो गया। अब जिनका ये निश्चित नहीं है, जो विलक्षण आत्माएं हैं, क्या करेंगे? अब उनके भी माता, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड सोल, जैसे गांधी को जन्म लेना है, या श्रीमद आदि शंकराचार्य को जन्म लेना, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को जन्म लेना है, तो कोई एनी टॉम डिक एंड हैरी के गर्भ से थोड़ी होता है वो। उसके लिए वैसी परिस्थिति समाज की होनी चाहिए, उसके माता पिता ऐसे होने चाहिए, और वो माता पिता, वो जीव के भी ऐसे ऋणानुबंध होने चाहिए, क्योंकि ऐसे पुत्र को या ऐसी पुत्री को जन्म देने वाले माता पिता कैसे हो, तो उनका भी ऐसा कोई ऋणानुबंध, क्योंकि वो भी फिर बार बार नहीं आते, उनका भी ट्रांजिशन ऐसा कम। तब क्या होता है, वो जीव अंतरिक्ष में रहता है, भ्रमण करता है। अब ये आत्मा, जैसा मैंने कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बैड, ये अंतरिक्ष में भ्रमण करती है। उसकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि मुक्ति नहीं मिली है, जन्म तो लेना है, कुछ कर्म ऐसे बाकी हैं जिसके लिए जन्म लेना है। और जीवात्मा है तो क्या है, शुद्ध आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय उसको लगाए, वो जीवात्मा बना। तो उसकी अपनी इंप्रेशंस हैं, उसकी अपनी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन कर्म करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं। घूमते रहते। क्या करता है वो, जब उसकी इच्छा के अनुसार अनुरूप कर्म चल रहा हो कहीं पर, तब वो आत्मा उस कर्म को बढ़ाती है, उस कर्म में जुट जाती है। इसलिए आप देखना, गलत काम करने वाले व्यक्ति को भी शक्ति तो मिल जाती है। बिन लादेन को भी मरने के लिए आदमी मिल जाते हैं। हम अगर किसी से कहे कि वो सरोवर में जाके छलांग लगावे, वो कहेगा गुरुजी ठंडी है थोड़ी। अरे क्या फर्क पड़ता है, जा कूद। अपने कहने से कोई ठंडे पानी में नहीं जाता, और उसके कहने से मरने को तैयार हो जाता है। अभी पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी, उसको पता है कि मरने वाला हूं मैं, ये विमान को लेकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसूंगा तो दूसरा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, मैं अवश्य मरूंगा। और पढ़े लिखे पायलट की ट्रेनिंग लिए हुए लोग, वो स्कूल में एडमिशन लेना ही कितना मुश्किल होता है, एविएशन कॉलेज में कितना पहले आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, इंजीनियरिंग की ऐसी कोई अच्छी डिग्री चाहिए, तब आपको उसमें एडमिशन मिलता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, वो सब कितनी परीक्षाएं करते हैं। ऐसा अच्छा खासा पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी क्या ब्रेन वॉशिंग करते होंगे, मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये गलत आत्माएं बढ़ावा देती। और सामान्य उदाहरण, आमतौर पर आपसे कहा जाए कि ये दिया है यहां पर, उसको जरा उठा के गाड़ी में रखना है, वजनदार है ना, नहीं उठेगा हमसे, भारी है। अच्छा, और वही आपको जब क्रोध आ जाए किसी के ऊपर, इधर उधर देखो और दिया दिखाई पड़े, उठा के सीधा मारने चलोगे उसको, और 3 आदमी आपको पकड़ के रखे हैं फिर भी रुकोगे नहीं। कहां से आई ये शक्ति आप पे? क्रोध बुरी वृत्ति है, वो जब आप में आ गया तो आसपास के वातावरण में उस समय अगर ऐसा संयोग हो गया कि कोई ऐसी गलत आत्मा घूम रही है जिसको क्रोध करना है,
तो आपके शरीर को माध्यम बना। यू आर पजेस्ड बाय सच सोल्स। और ये मैं सारी बातें कह रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन है पैरासाइकोलॉजी के लेबोरेटरी में। मैं अंधश्रद्धा की बातें नहीं कर रहा आपसे, प्रयोगशाला में जो सिद्ध हो गई बातें, गलत वो सोला करके आप उसके साधन बन जाते हैं, आप उसके वेहिकल बन जाते हैं। और अच्छा काम करोगे तो अच्छी आत्माएं भी होती हैं। वो ऐसे वातावरण से 4 धाम की यात्रा करने चले, जय शो भाई, तो मुझे कह रहे रवीन भाई कि भाई चलो जी 4 धाम करना है। 4 धाम की यात्रा करने चले, यमुनोत्री कठिन है, चल के जाना पड़ता है। अब घर में किसी से अगर कहो कि दूसरी मंजिल पर रहते वो 2 सीढ़ियां चढ़ के जाना, 2 सीढ़ियां नहीं आएंगे। यमुनोत्री के वो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल देंगे एक दिन में। सुबह जाके शाम को वापस भी आ जाएंगे। कई अनुभव आपने किए होंगे इससे। जो यहां 10 कदम चलने को तैयार नहीं थे, 10 किलोमीटर चल लेते। कहां से आई वो शक्ति? क्योंकि उस वातावरण में ऐसी कई आत्माएं हैं जिनकी अपनी इच्छा रही होगी कि शरीर अगर होता तो हम यमुनोत्री की यात्रा करते, लेकिन शरीर नहीं है। वो उस वायुमंडल में, उस अंतरिक्ष में वो आत्माएं घूमती है। और जैसा ही कोई ऐसी व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि शक्ति नहीं है फिर भी वो हिम्मत कर रहा है, ये आत्मा उसको अपनी शक्ति दे देती है और वो व्यक्ति समर्थ होकर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, अच्छे संकल्प करो, शक्ति तो भगवान दे दे। ये शक्ति ऐसे आत्माओं की अंतरिक्ष से आती हुई शक्ति होती। अपने आप सब साधन जुट जाएंगे, कहीं कहीं से ऐसे लोग मिलते जाएंगे, काम सफल होगा। अगर हेतु स्पष्ट रहा, काम सफल होगा। तो ये आत्माएं काम करती है, जुटती है। स य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नान्येति कश्चन एतद् वै तत्।